आज हम लोग इस वीडियो में सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि खासकर इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है आपका, ओएचई के किसी भी उर्जित हिस्से में 2 मीटर के अंदर कार्य करने से पहले टीपीसी से परमिट टू वर्क अवश्य ले। इंग्लिश में है, ऑब्टेन परमिट टू वर्क बिफोर commissioning of working within 2 meter on any live parts of OC। इस पॉइंट में कहा गया है कि ओची के कोई पार्ट्स या फिर ओची से 2 मीटर के अंदर हम लोग को कभी भी काम नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज़रूरत होता है काम करने के लिए तो उससे पहले हम टीपीसी से बात करके परमिट टू वर्क का हम ब्लॉक लेंगे, उसके बाद ही हम उसके अंदर हम काम करेंगे। SEJE द्वारा डिस्चार्ज या फिर अर्थिंग पोल असेंबली को माह में एक बार चेक करना चाहिए। इंग्लिश में हम लोग इसको कह सकते हैं, डिस्चार्ज ऑब्लिक अर्थिंग पोल असेंबली शैल बी इंस्पेक्टेड बाय SEJE वंस अ मंथ। इसमें कहता है कि SE या फिर जेई के द्वारा डिस्चार्ज रड का पूरा जो असेंबली होता है उसको माह में एक बार कम से कम उनके उपस्थिति में अच्छा से चेक कर लेना चाहिए, ताकि उसमें जो भी नट बोल्ट है या फिर केबल में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर क्लैंप में कोई भी प्रॉब्लम है तो वह चेक हो जाएगा। डिस्चार्ज या फिर अर्थिंग पोल असेंबली के केबल के ऊपरी क्लैंप और अर्थिंग क्लैंप के जोड़ की निरंतर जांच की आपेक्ष में एक बार करनी चाहिए। इंग्लिश में होगा, द कंटिन्यूटी ऑफ द डिस्चार्ज ऑब्लिक अर्थिंग पोल असेंबली, the cable connection between the top clamp and the earthing clamp should be checked once a fortnight। इस पॉइंट में कहा गया है कि डिस्चार्ज या फिर अर्थिंग पोल असेंबली में ऊपर का क्लैंप और नीचे के क्लैंप को अच्छा से चेक करना चाहिए। साथ ही हम लोग को मेगर के द्वारा करंट कंटिन्यूटी उसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको भी अच्छा से हम लोग को चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, स्टाफ ATD जिसमें बैलेंस वेट रहता है के नीचे ना बैठे ना ही खड़ा हो। इसमें बोलता है कि कोई भी स्टाफ जब मान लीजिए पेट्रोलिंग जाता है या फिर कोई काम होता है तो ATD में जो बैलेंस वेट रहता है उसके नीचे कभी भी हम लोग को नहीं बैठना चाहिए। ओची को कार्यस्थल में एक स्पैन की दूरी पर अर्थ करें एवं खंभे पर अर्थिंग क्लैंप को लगाएं। जांच करें कि खंभे से रेल तक का बॉन्ड ठीक तरह से लगा हो। अर्थ द ओची 1 स्पैन अवे फॉर वर्किंग प्लेस एंड प्रोवाइड अर्थिंग क्लैंप ऑन द मास्ट। चेक दैट द मास्ट टू रेल बॉन्ड इज इंसेक्ट। इसमें बोलता है कि ओची जहाँ पे हम लोग काम करेंगे वहाँ से कभी भी हम लोग क्लैंप करेंगे तो एक खंभा पहले क्लैंप करेंगे। इसके साथ ही हम लोग यह देखना है कि खंभा से रेल तक में बॉन्ड ठीक से लगा है या नहीं लगा है, इसको भी हम लोग को देखना है। नेक्स्ट, यदि 20% से ज़्यादा अर्थिंग केबल की लड़ टूटी हुई है तो केबल को बदल देना चाहिए। इंग्लिश में हम लोग इसको कह सकते हैं, अर्थिंग केबल शुड बी रिन्यूड इफ मोर देन 20% स्ट्रैंड आर ब्रोकन। इस पॉइंट में कहा गया है कि केबल के अंदर यदि उसका वायर जो रहता है वह यदि 20% कट गया है तो उस केबल को हम लोग को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, रस्सियों, पुल्ली, पुल लिफ्ट, कैमलो क्लैंप, डी साइकिल और टर्फर आदि को प्रत्येक 6 माह में चेक करें और रिकॉर्ड रखें। रॉप, पुल्ली, पुल लिफ्ट, कम एलोंग क्लैंप, डी साइकिल्स एंड टर्फर्स etc should be tested once in 6 months and keep record। इसमें कहता है कि रस्सी, पुल्ली, पुल लिफ्ट, कैमलो क्लैंप और डी साइकिल, टर्फर आदि को प्रत्येक 6 महीना में एक बार चेक करना चाहिए तथा उसका रिकॉर्ड हम लोग को रखना चाहिए कि कब हम इसका टेस्ट किए हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर सीढ़ी को अच्छी तरह से पकड़े रहना चाहिए जबकि ऊपरी सिरे को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या फिर रस्सी से बांध लेना चाहिए। इंग्लिश में होगा, लेडर शुड बी हेल्ड बाय 1 पर्सन ऑन द ग्राउंड
while the top end should be tied to the supporting structure oblique rope। इसमें कहता है कि यदि सीढ़ी पर हम लोग काम करते हैं तो सीढ़ी के नीचे कम से कम एक व्यक्ति को जो है सीढ़ी को अच्छा से पकड़ के रखना चाहिए, और उस सीढ़ी को जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उसको ऊपर का जो स्ट्रक्चर है या फिर मास्ट है या फिर कैंटिलीवर है या फिर वायर है उससे सीढ़ी को रस्सी से बांध देना चाहिए। कॉन्टैक्ट वायर पर पैर रखकर कार्य न करें, जिसके फलस्वरूप स्विल क्लिप के बीच किंक आ जाता है। डू नॉट स्टैंड ऑन कॉन्टैक्ट वायर व्हाइल वर्किंग रिजल्टिंग किंक फ्रॉम अंडर स्विल क्लिप। इसमें बोलता है कि जब हम लोग काम करते हैं तो उस टाइम कभी भी कॉन्टैक्ट वायर पर खड़ा होकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं वहाँ पे तार हल्का मुड़ सकता है और वह एक किंक का रूप धारण कर सकता है, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा और वह किंक बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग को कभी भी कॉन्टैक्ट वायर के ऊपर खड़ा होकर काम नहीं करना चाहिए। पुल लिफ्ट और एक्सटेंशन सीढ़ी के स्टेप में 20 या फिर 16 व्यास का जीआई बोल्ट अवश्य डालें। इंग्लिश में इसको हम लोग कर सकते हैं ऑलवेज प्रोवाइड 20/16 डाया जीआई बोल्ट्स इन स्टेप ऑफ लेडर विच इज यूज्ड फॉर पुल लिफ्ट एंड एक्सटेंशन स्टेप। इसमें बोलता है कभी भी हम लोग सीढ़ी में काम करें तो उसके ऊपरी हिस्सा में जहाँ से हम लोग कोई चीज़ का लोड लेते हैं या फिर उस स्टेप से हम लोग को कोई भार को हम लोग उठाते हैं तो उसमें हम लोग को एक जीआई बोल्ट जो है उसको हम लोग को डाल देना चाहिए, ताकि उस पर हम लोड डालेंगे तो वह उसका स्टेप कमज़ोर ना हो और वह टूटे नहीं। एक से ज़्यादा व्यक्ति सीढ़ी पर न चढ़े। मोर देन 1% शुड नॉट बी अलाउड ऑन अ लेडर। इसमें बोलता है कि कभी भी सीढ़ी पर एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति उस पर न चढ़ें, क्योंकि दो व्यक्ति चढ़ने से पहला तो ओची पे लोड आ गया और दूसरा जो है सीढ़ी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति असुरक्षित हो सकता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, अपनी सुरक्षा के लिए सेफ्टी बेल्ट और औद्योगिक हेलमेट अवश्य पहनें। ऑलवेज यूज सेफ्टी बेल्ट एंड इंडस्ट्रियल हेलमेट फॉर योर सेफ्टी। तो कभी भी हम लोग काम करेंगे तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है टीपीसी से पावर ब्लॉक लेने के बाद ही टावर वैगन की छत पर चढ़ें। क्लाइम ऑन रूफ ऑफ टावर वैगन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिट टू वर्क फ्रॉम टीपीसी। इसमें कहता है कि टीपीसी से पावर ब्लॉक लेने के बाद ही छत में चढ़ना चाहिए, और सिर्फ पावर ब्लॉक नहीं, डिस्चार्ज रड लगने के बाद ही छत के ऊपर चढ़ना चाहिए। पुरानी हो चुकी एक्सटेंशन सीढ़ी का प्रयोग करने से बचे। यूज ऑफ ओल्ड एक्सटेंशन लेडर शुड बी एवॉइडेड। इसमें बोलता है कि जो सीढ़ी में एक्सटेंशन जो है वह ख़त्म हो गया है तो उस सीढ़ी को हम लोग को क्या करना है, बदल देना है, क्योंकि वह सीढ़ी एक तरह से डैमेज हो जाता है और हम लोग जब काम करते हैं तो उस टाइम इस तरह का सीढ़ी काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्य शुरू करने से पहले कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर का तनाव एटीडी को उठाकर कम करें। बिफोर कमीशनिंग ऑफ वर्क रिलीज टेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी वायर बाय लिफ्टिंग ऑफ एटीडी। इसमें बोलता है कि कार्य यदि हम लोग कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर में कोई काम है तो उससे पहले हम लोग को एटीडी को उठा के बांध देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसका टेंशन कम रहता है कॉन्टैक्ट और कैटनरी में, और हम लोग उसमें काम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। पीजी क्लैंप को खोलने से पहले रुके तथा पहले कैटनरी वायर के भार को 1.5 टन पुल लिफ्ट कर ले। स्टॉप बिफोर ओपनिंग द पीजी क्लैंप। फर्स्ट टेक द लोड ऑफ कैटनरी वायर बाय 1.5 टन पुल लिफ्ट। इसमें बोलता है कि यदि पीजी क्लैंप को हम लोग खोलेंगे तो उससे पहले जो है हम लोग टर्फर से 1.5 टन टर्फर से हम लोग को उसको लोड लेना है, उसके बाद खोलना है पीजी को, क्योंकि यदि पीजी मेल्ट है या फिर अंदर कैटनरी कटा हुआ है
तो तार अचानक पार्ट कर सकता है और कोई बड़ा घटना हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज। अर्थिंग पोल असेंबली के अर्थिंग क्लैंप को पहले रेल या फिर खंभे पर कसें। तत्पश्चात क्लैंप को आरटी या फिर बीटी पर टेस्ट करें। अंत में टॉप क्लैंप को कैटनरी वायर पर लटकाएं। इंग्लिश में होगा फर्स्ट फिक्स्ड अर्थिंग क्लैंप टू रेल ऑब्लिक मास्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑब्लिक अर्थिंग पोल असेंबली। टेस्ट टॉप क्लैंप ऑन आरटी एंड बीटी। हुक टॉप क्लैंप ऑन कॉन्टैक्ट वायर। इसमें बोलता है कि डिस्चार्ज रड का जो असेंबली है उसको पहले हम रेल में या फिर खंभे में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही पहले हम टेस्ट करेंगे आरटी या फिर बीटी में। उसके बाद यदि टेस्ट करके हम लोग को पता चल जाएगा कि उसमें करंट नहीं है तो हम जाके कॉन्टैक्ट वायर में लगा सकते हैं या फिर आरटी या बीटी में ही लगा के हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थिंग निकालने के लिए पहले डिस्चार्ज रड हुक को ओची से निकालें, तद उपरांत अर्थ केबल को रेल या खंभे से निकालें। टू रिमूव अर्थ फर्स्ट रिमूव डिस्चार्ज रड हुक फ्रॉम ओची एंड देन रिमूव अर्थ क्लैंप फ्रॉम रेल ऑब्लिक मास्ट। इसमें बोलता है कि कभी भी हम लोग डिस्चार्ज रड को हटाएंगे ओची से तो सबसे पहले ऊपर का हुक है उसको पहले हटाएंगे, उसके बाद ही हम रेल तथा मास्ट में लगे क्लैंप को हटाएंगे। टूटे हुए तारों को न छुए जब तक कि उसकी सप्लाई बंद और अर्थ न कर दी गई हो। नो फ्लैन वायर शैल बी टच्ड अनलेस पावर इज स्विच ऑफ एंड द वायर सुटेबल अर्थेड। इस पॉइंट में बोलता है कि ओची का कोई वायर टूटा है या फिर अदर कोई मटेरियल है जिसमें करंट सप्लाई रहता है तो वह यदि ज़मीन पे पड़ा है या फिर वह झूल रहा है तो उसको हम लोग को टच नहीं करना है। पहले हम लोग को कंफर्म हो लेना है कि उसमें करंट हटा है या नहीं है, उसको पहले हम कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें डिस्चार्ज रड लगाएंगे, उसके बाद ही हम उस वायर को टच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 20 नंबर। कार्य के समय ढीले कपड़े जैसे कि कुर्ता पैजामा, लुंगी, साफी, चप्पल आदि ना पहने। डू नॉट वेयर लूज क्लॉथ्स सच एज कुर्ता पजामा, लुंगी, साफी etc वाइल वर्किंग। इस पॉइंट में कहा गया है कि जब हम लोग काम करते हैं, जब ब्लॉक देता है तो उस टाइम कुर्ता पैजामा, लुंगी, साफी, चप्पल आदि ना पहने, क्योंकि कुर्ता पैजामा, लुंगी, साफी ये सब जो है ढीला कपड़ा होता है और हम लोग काम करते हैं या तो टावर के छत के ऊपर या फिर लेडर से काम करते हैं तो ऊपर में जो भी मटेरियल्स है उसमें यह कपड़ा फंसने का चांसेस होता है और एक घटना होने का डर रहता है। इसलिए कभी भी ढीला कपड़ा ना पहने, साथ ही चप्पल का प्रयोग ना करें। धात्विक रस्सियों का प्रयोग ना करें, केवल कॉटन या जूट से बनी रस्सियों का उपयोग करें। डू नॉट यूज मेटेलिक ट्रॉप, यूज ओनली कॉटन ऑब्लिक जूट ट्रॉप। इसमें बोलता है कि कभी भी हम लोग काम करते हैं तो उस टाइम हम लोग को हमेशा कॉटन या फिर जूट से बने रस्सी का ही प्रयोग करना चाहिए। विद्युतीय ट्रैक पर स्टील या धातु के तथा मेटल रीइंफोर्समेंट वाले माप टेपों का प्रयोग न करें। डू नॉट यूज स्टील टेप ऑब्लिक मेटेलिक टेप और टेप विथ ओवन मेटल रेनफोर्समेंट इन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक। इस पॉइंट में बोला गया है कि कभी भी हम लोग ओइची में काम करेंगे या फिर रेलवे ट्रैक में जहाँ पे विद्युतीकरण रेलवे ट्रैक है तो उस जगह में हम लोग को धातु से बने कोई भी टेप का प्रयोग हम लोग को नापने में नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, टावर वैगन पर कार्य करते समय कार्यस्थल के दोनों तरफ डिस्चार्ज रड अवश्य लगाएं। इंग्लिश में होता है डिस्चार्ज रड ऑन बोथ साइड व्हाइल वर्किंग ऑन टावर वैगन। इस पॉइंट में कहा गया कि टावर वैगन में कार्य करने से पहले और यदि हम लेडर से काम करते हैं तो कार्य करने से पहले हम लोग को एक साइड में 2 डीरड और दूसरे साइड में 2 डीरड हम लोग को लगाना है। यदि मान लीजिए एक डीरड यदि फेलियर है अंदर में तो मेरा दूसरा डीरड वहाँ पे काम करता रहेगा और हम लोग अब सुरक्षित रहेंगे।
कार्य के दौरान हमेशा रबर सोल के जूते पहने। ऑलवेज वियर रबर सोल शूज व्हाइल वर्किंग। इस पॉइंट में कहा गया है कि कार्य करने के दौरान हमें रबर सोल के जूते पहने, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं टावर में या फिर लेडर के ऊपर, तो वहाँ पे उसका फिनिशिंग जो रहता है या फिर लेडर का जो स्टेप रहता है वह एल्युमिनियम या फिर लोहा का बना हुआ होता है। तो रबर शू का जो सोल होता है वह एक अच्छा पकड़ होता है लोहे या फिर एल्युमिनियम में, तो इसके कारण हम लोग का पैर वहाँ कम फिसलता है। ओइची का अनुरक्षण करते समय ब्रैकेट ट्यूब या फिर इंसुलेटर पर खड़े होकर कार्य न करें। इंग्लिश में होता है डू नॉट स्टैंड ऑन ब्रैकेट ट्यूब ऑब्लिक इंसुलेटर व्हाइल मेंटेनेंस ऑफ ओची। इस पॉइंट में कहा गया कि ओची में जब हम लोग काम करते हैं उस टाइम ब्रैकेट ट्यूब या फिर इंसुलेटर पर खड़े होकर हम लोग को नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि इंसुलेटर पर वजन पड़ता है और वह टूट सकता है। अंदरूनी कर्व में स्विल क्लिप खोलने के दौरान या स्टैगर का समायोजन करते समय हमेशा पहले कॉन्टैक्ट वायर का लोड मनीरा रोप या छोटा टर्फर 0.8 टन या फिर उसको हम लोग 3/4 टन कह सकते हैं से खंबे से दूर खींचकर काम करें। इनसाइड कर्व ड्यूरिंग ओपन ऑफ स्विल क्लिप और एडजस्टमेंट ऑफ स्टैगर रिमूविंग स्विल क्लिप फर्स्ट release the load of contact wire pulling always from mast by manila rope oblique small turfer 3/4 tons। इस पॉइंट में कहा गया कि कभी भी हम लोग इन साइड कर्व में काम करें तो उस टाइम यदि स्टैगर देना है या फिर स्विल क्लिप को खोलना है तो उस समय हम लोग को 3/4 टन का टर्फर या फिर रोप से अच्छा से हम लोग को उसको लोड ले लेना है, उसके बाद ही स्विल क्लिप को खोलना है या फिर स्टैगर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, सीढ़ी पर कार्य कर रहे व्यक्ति तक उपकरण या कोई सामान पहुंचाने हेतु रस्सी का उपयोग करें। यूज अ रोप टू पास टूल्स इक्विपमेंट टू द मैन वर्किंग ऑन अ लेडर। बोलता कभी भी हम लोग लेडर पर काम करते हैं तो हम लोग को कभी भी कोई सामान ऊपर लेने के लिए हमेशा रस्सी का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी आइसोलेटेड स्विचेज में अर्थिंग ही लगी होती है तो अस्थायी रूप से दूसरी अर्थ आइसोलेटर के दोनों तरफ लगाना चाहिए। इवन व्हेन अर्थिंग इज प्रोवाइडेड बाय आइसोलेटेड स्विच विथ अर्थिंग हिल्स एडिशनल टेम्पररी अर्थ शेल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द आइसोलेटर। इसमें बोलता है जब कभी भी हम लोग आइसोलेटर में काम करते हैं जिस आइसोलेटर में अर्थिंग हिल लगा है तो हम लोग यह सोच के काम ना करें कि अर्थिंग हिल लगा है, हम लोग को उसके बावजूद भी दोनों साइड हम लोग को डिस्चार्ज रड लगाना है, उसके बाद ही उसमें हम लोग को काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, दुर्घटनावश ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं आदि से हेतु हेलमेट अवश्य पहने। ऑलवेज वियर हेलमेट्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी टूल्स और इक्विपमेंट फेलिंग डाउन एक्सीडेंटली। इसमें बोलता है कि कभी भी हम लोग टावर के छत के ऊपर या फिर लेडर से काम करते हैं तो नीचे जो व्यक्ति रहते हैं वे हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें ताकि कोई भी टूल्स ऊपर से गिरे या फिर कोई मटेरियल गिरे तो उसको चोट न लगे। नेक्स्ट पॉइंट, ओची से 4 मीटर की दूरी तक कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी नो ट्री विदिन 4 मीटर ऑफ ओची। जब हम लोग पेट्रोलिंग जाते हैं या फिर टावर वैगन से कहीं हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं तो हम लोग को यह ध्यान देना चाहिए कि 4 मीटर के अंदर कोई भी पेड़ ना रहे। यदि हम लोग को मिलता है तो उसको हम लोग को अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीढ़ी को कभी भी कॉन्टैक्ट वायर पर न गिरने दे और न ही उस पर टिकाएं। लेडर शुड नेवर बी अलाउड टू फेल ऑन रेस्ट अगेंस्ट द कॉन्टैक्ट वायर। इस पॉइंट में कहा गया कि कभी भी सीढ़ी को जब हम लोग उठाते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वायर में नहीं गिरने देना चाहिए और न ही उस पर अचानक झटका से गिराना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, वहाँ पे किंक बन सकता है या फिर कॉन्टैक्ट वायर हल्का बेंड हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है। इस तरह हम इस वीडियो में आप लोग इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सेफ्टी के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताएं
इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई चैप्टर या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर अदर जानकारी के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि यह वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।